नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 19 अगस्त 2023 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है धधकते मणिपुर के बाद धसकता हिमाचल, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। मणिपुर की क्रूर हत्याकांड बलात्कार के बाद आया बारी हिमाचल प्रदेश की। मणिपुर में जितने लोगों की मौत ना हुई, उससे कई ज़्यादा उत्तराखंड में जिस तरह से और जिस तेज़ी से पर्वत श्रृंखलाएं खिसक रही हैं, उनसे कई लोगों की मौत हो गई। और जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। आपदाएं कहकर नहीं आती, लेकिन हकीकत यह है कि आपदाओं को आदमी खुद आमंत्रित करता है। पिछले 2 महीने से हिमाचल और उत्तराखंड में जिस तेज़ी से पर्वत श्रृंखलाएं खिसकती है, उनसे पहाड़ों की गोद में रहने वाली आबादी दहल गई है। जितने लोग मणिपुर में 3 महीने से ज़्यादा हिंसा की आग में जले मणिपुर में नहीं मारे गए, उससे 2 गुना ज़्यादा लोग हिमाचल और उत्तराखंड में अपनी जान गंवा दे चुके हैं। खूबसूरत हिमाचल तो मिट्टी के ढेर में तब्दील होता जा रहा है। पूरे राज्य को आपदाग्रस्त घोषित कर दिया गया है। चुनावी बुखार में डूबे देश को न मणिपुर की फिक्र थी और न हिमाचल की फिक्र है। मणिपुर के बाद हिमाचल और उत्तराखंड भगवान के भरोसे हैं। हिमाचल में 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति का नुकसान होने के साथ ही बीते 2 महीने में 335 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सरकार प्राकृतिक आपदा के सामने असहाय है। विपदा की इस घड़ी में छत्तीसगढ़ ने हिमाचल को 11 करोड़ रुपए की तत्कालिक सहायता देने का ऐलान किया है। ये मानवीय संवेदना के साथ ही राजनीतिक सद्भावना भी है। पहाड़ों में बरसात के दिनों में भूस्खलन एक आम बात है, लेकिन जिस तरह से इस बार हिमाचल में पहाड़ खिसक रहे हैं, उसे देखकर खौफ पैदा होता है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 1 हफ्ते से भारी बारिश जारी है। हार कर राज्य सरकार को पूरा राज्य आपदाग्रस्त घोषित करना पड़ा। हिमाचल में आपदा अपने आप नहीं आई, इंसान ने इसे खुद न्योता दिया है। विकास के नाम पर पूरे हिमाचल को खोद दिया गया है। पूरे हिमाचल में अवैज्ञानिक निर्माण के लिए पहाड़ों को सीधा काटा गया। फलस्वरूप इसमें चट्टानों की नींव भी कट गई, पानी रुक गया। अब ढसाल और ढलान खत्म होने से पानी बह नहीं रहा, सीधे पहाड़ों में बैठ रहा है। पानी के बहाव रास्ते पर अतिक्रमण, पानी के बहाव पर बस्तियां बस गई, निकासी का रास्ता बंद हो गया। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन हकीकत यही है कि हिमाचल में 68 सुरंगें बन रही हैं। इनमें 11 बन चुकी है और 27 निर्माणाधीन हैं और 30 विस्तृत परियोजना की रिपोर्ट तैयार हो रही हैं। इनमें कई परियोजनाएं केंद्र की हैं। इससे राज्य में भूस्खलन के जोखिम वाले क्षेत्र लगातार बढ़ रहे हैं। उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि हिमाचल में भूस्खलन संभावित क्षेत्र बढ़कर 17.120 हो गए हैं। इनमें से भी 675 के किनारे तो बाकायदा आबादी ही है। शिमला में कई सरकारी भवन भूस्खलन के खतरे की जद में आ चुके हैं। हिमाचल की आपदा केवल हिमाचल की आपदा नहीं है, बल्कि पूरी इसकी वजह से सीमावर्ती पंजाब में भी तकलीफ़ें बढ़ी हैं। हिमाचल में हुई बारिश से पंजाब के 7 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए। इनमें होशियारपुर, रोपड़, रतन तारण, कपूरथला, अमृतसर, फिरोजपुर और गुरदासपुर बाढ़ की चपेट में हैं, जिनमें से गुरदासपुर की हालत सबसे अधिक नाजुक बनी हुई है। इन हालातों के बीच राहत की खबर सामने आई है। हिमाचल की आपदा का अनुमान आप घर बैठे नहीं लगा सकते। इस बार की बरसात ने आधे से अधिक हिमाचल को शरणार्थी शिविरों में बदल दिया है। राज्य में पेयजल, विद्युत आपूर्ति व्यवस्था व सड़कों सहित अन्य संसाधनों को भी भारी क्षति पहुंची है। अभी तक राज्य में 12,000 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। प्रदेश में कृषि और बागवानी को भी भारी नुकसान हुआ है। राज्य में संचार व्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। प्रदेश में जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है और व्यावसायिक गतिविधियां भी आपदा से अछूती नहीं रहीं। प्रदेश के कई क्षेत्रों में लोगों को राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी।
खतरे के दृष्टिगत बहुत से लोगों को उनके घरों से सुरक्षित निकालकर दूसरे स्थानों पर भेजा गया। दुर्भाग्य की बात यह है कि मणिपुर की तरह यहाँ भी राजनीति हो रही है। जैसे मणिपुर के मामले में केंद्र सरकार गुर खाकर बैठी हुई थी, वैसे ही हिमाचल की आपदा केंद्र को नज़र नहीं आ रही। प्रदेश में इतनी बड़ी आपदा आई कि लेकिन चारों ओर संसद आपद में भी राजनीति कर रहे हैं। संसद के सत्र में प्रदेश के सांसदों ने सदन में सरकार से केवल एक सवाल तक नहीं पूछा कि राज्य को राहत राशि कब और कितनी दी जा रही है। हिमाचल में 4 से 3 सांसद भाजपा की हैं, लेकिन राज्य में सरकार कांग्रेस की है। चारों सांसदों में से एक भी सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात तक नहीं करने गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा खुद मदद करने के लिए आगे नहीं आए। राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आरोप है कि चारों सांसद सिर्फ सत्ता सुख भोग रहे हैं। जिन लोगों ने उन्हें चुना उनको कोई परवाह नहीं है उसकी। बारिश और भूस्खलन से जानमाल का नुकसान जारी है। उत्तराखंड में 15 जून से 28 अगस्त तक बारिश की भूस्खलन के चलते कम से कम 39 लोगों की जान गई है। क्या ही बेहतर होता कि हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी अपने तमाम चुनावी कार्यक्रमों को छोड़कर हिमाचल की पीड़ित जनता के साथ खड़े होते। गनीमत है, हिमाचल की सहायता के लिए अनेक राज्य सरकारें आगे आई हैं। इनमें हरियाणा की भाजपा सरकार भी शामिल है। पहाड़ी राज्य को संकट से उबारने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हिमाचल प्रदेश में पीड़ित लोगों की मदद के लिए 15 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की है। इससे पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 11 करोड़ और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि भेज चुकी हैं। आपको याद होगा कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल को अपना दूसरा घर बताते नहीं थकते थे, लेकिन आज उनका दूसरा घर सबसे बड़े संकट से गुजर रहा है। लेकिन अभी तक केंद्र ने राज्य सरकार की सहायता की घोषणा नहीं की है। नरेंद्र मोदी को कोई फिक्र भी नहीं है। कोई नहीं जानता कि केंद्र से वित्तीय सहायता कब मिलेगी। अगर यह सहायता 6 महीने के बाद आएगी तो इसका वह महत्व नहीं रह जाएगा। प्रदेश में भाजपा में नेतृत्व या वर्चस्व की लड़ाई हो सकती है। उनके लिए 2024 के लिए माहौल बनाने की बात हो सकती है, लेकिन सभी की प्राथमिकता पीड़ित लोगों की मदद करना ही होना चाहिए। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।